द फर्स्ट वर्ड ऑफ द डे, और एवर्ट का हिंदी में मतलब होता है रोकना, या इंग्लिश में इसे हम कह सकते हैं टू प्रिवेंट। अब देखिए, क्या रोकना, कैसे रोकना, वो सब हम एग्जाम्पल से समझते हैं। अब इस वर्ड के लिए हमने यहाँ पे एग्जाम्पल बनाया है। डिजास्टर वॉज, डिजास्टर मतलब जो तबाही थी, डिजास्टर का मतलब होता है तबाही। डिजास्टर वॉज एवर्टेड इन द टाइम, समय पर, समय पर तबाही को रोका गया था। डिजास्टर वॉज एवर्टेड, एवर्टेड मतलब रोकना, एवर्टेड मतलब रोका गया। डिजास्टर वॉज एवर्टेड, एवर्टेड इन टाइम, समय पर तबाही को रोका गया, समय पर तबाही को रोका गया। तो आपने क्या देखा, पहला वर्ड आपका एवर्ट, और इसका इंग्लिश मतलब टू प्रिवेंट, इंग्लिश में इसका हमने मतलब समझ लिया। अब इस वर्ड को हमने एग्जाम्पल में लिखा, डिजास्टर वॉज एवर्टेड इन टाइम, यानी समय पर तबाही को रोका गया। सिमिलरली एकदम सेम इसी तरीके से नेक्स्ट वर्ड हमारा है पुश थ्रू। पुश थ्रू मतलब, पुश थ्रू का मतलब होता है ना, किसी भी चीज को लागू करना, जोर जबरदस्ती लागू कर देना। क्या करना है, जोर जबरदस्ती लागू कर देना। पुश थ्रू का मतलब जोर जबरदस्ती लागू कर देना। इसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, टू मेक हैपन। टू मेक हैपन, पुश थ्रू का मतलब टू मेक हैपन। तो पुश थ्रू का हिंदी में मतलब क्या हुआ, पुश थ्रू का हिंदी में मतलब हुआ किसी भी चीज को जोर जबरदस्ती लागू कर देना। और इसको आसान भाषा में, इंग्लिश के इजी लैंग्वेज में हमने क्या बोला, टू मेक हैपन। अब आप इस वर्ड को देखिए एग्जाम्पल में, द बिल वॉज, द बिल वॉज पुश्ड थ्रू पार्लियामेंट। पार्लियामेंट में बिल जैसे तैसे लागू कर दिया गया, जोर जबरदस्ती लागू कर दिया गया। द बिल वॉज पुश्ड थ्रू पार्लियामेंट, पार्लियामेंट में जोर जबरदस्ती के साथ बिल को पास कर दिया गया। अब देखिए, जोर जबरदस्ती के साथ कभी भी कोई भी बिल पास होता है ना, तो आप समझिए कि वो सरकार, वो गवर्नमेंट मेजोरिटी में होती। जब भी कोई भी गवर्नमेंट मेजोरिटी में होगी, जब भी कोई भी सरकार मेजोरिटी में होगी, तो वो गवर्नमेंट हमेशा जोर जबरदस्ती से हर बिल को पास करने की कोशिश करती है, ठीक है। और मेजोरिटी में सरकार बनती भी ही इसीलिए है, ताकि बहुत सारे पेंडिंग जो डिसीजंस होते हैं उसे लिए जा सके, और आसानी से काम एक फ्लो में हो सके। नेक्स्ट अगर लास्ट वर्ड हमारा देखेंगे, वो क्या है, स्नैग। स्नैग का मतलब होता है काइंड ऑफ प्रॉब्लम। एक तरीके की प्रॉब्लम को हम क्या बोलते हैं, स्नैग। क्या बोलते हैं, स्नैग। तो स्नैग इज अ वर्ड बाय नेचर इज अ प्रॉब्लम, बाय नेचर इज एडजेक्टिव, और इसका हिंदी में मतलब होता है दिक्कत। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, प्रॉब्लम। स्नैग का इंग्लिश में मतलब क्या होता है, प्रॉब्लम। स्नैग का मतलब क्या होता है, प्रॉब्लम। और इस वर्ड को एग्जाम्पल में देखें, द प्रोजेक्ट हिट अ स्नैग। द प्रोजेक्ट हिट अ स्नैग, एक प्रकार की प्रॉब्लम, एक प्रकार की प्रॉब्लम हुई किसमें, प्रोजेक्ट में। द प्रोजेक्ट हिट अ स्नैग, एक प्रकार की, एक तरीके की प्रॉब्लम हुई कहाँ पे, प्रोजेक्ट में। सो गाइज, अगर आपको भी इंग्लिश को सीखना है, और इंग्लिश सीखने के लिए आप ट्राई करने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप ये सीरीज को पूरी तरह से वॉच करिए, जिसमें आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है कि हम वर्ड्स को कैसे सीखें, और वर्ड्स की हम हिंदी मीनिंग फाइंड आउट करने के बाद उसको इंग्लिश में कैसे देखें। और हिंदी इंग्लिश मीनिंग अगर हमें पता चल गई है, तो उस वर्ड को हम एग्जाम्पल में कैसे लाएं, ये सारी चीजें आपको नीट एंड क्लीन समझ में आ जाएगी अगर आप इस सीरीज के सारे वीडियोस को देखते हैं। जब तक आप इस सीरीज के सारे वीडियोस को नहीं देखेंगे, तो आप इसके पैटर्न को समझ नहीं पाएंगे कि हाउ दीज ऑल दी वर्ड्स कैन हेल्प यू टू लर्न स्पोकन इंग्लिश, एंड हाउ these words can allow you to speak in English confidently. फॉर दैट रीजन आई मस्ट रिकमेंड यू कि आप सारे वर्ड्स को अच्छे से ध्यान से देखिए, और साथ ही साथ उसको कॉपी पे नोट करिए। नोट करने के बाद उसको मल्टीपल टाइम रिवीजन करिए, और फिर आप स्पोकन की क्लास में जब खड़े होंगे ना पोडियम पे या डिस्कशन में, तो आपकी जबान रुकेगी नहीं, बिकॉज ऑल दीज वर्ड्स विल हेल्प यू टू स्पीक मोर एंड फास्टर, ज्यादा से ज्यादा और जल्दी से जल्दी बोलने की कोशिश करने में हेल्प करेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, थैंक यू सो मच।